everyone. Today we will learn the topic transportation in plants. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. बट प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, ना ही प्लांट्स में ब्लड होते हैं. तो आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है विदाउट ब्लड एंड विदाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kinds of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं वो अपने लीफ में, और जो अदर दूसरे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट के बॉडी को बिल्ड करने के लिए ज़रूरत होते हैं लाइक मिनरल्स, और जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और दूसरे भी मिनरल्स जो होते हैं वो मेनली सॉइल्स पे डिपेंड होते हैं उन मिनरल्स के लिए. द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, नेमली रूट्स. और ये जो जितने भी सारे मिनरल्स हैं और जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स में रूट्स के थ्रू. इफ़ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल एंड कॉन्टेक्टिव ऑर्गन्स and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. और अगर ये हम जानते हैं कि अगर जो फूड जहाँ बन रहा है लाइक लीफ, और जहाँ फूड को डिस्ट्रीब्यूट होना है या फिर जहाँ से मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है जैसे कि रूट, और जहाँ पर इसे ट्रांसपोर्ट होना है लाइक लीफ वाले पार्ट्स और जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा तो उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी होगा. बट इफ़ द डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. तो अगर उनके बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जनरली हम देखते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं टॉल होते हैं, इसलिए रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये इतने ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण उनमें डिफ्यूज़न सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ डिफ्यूज़न से ही उनमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. उस तरीके के सिचुएशंस में हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होना चाहिए उसमें. Energy needs differ between different body designs. Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. The distances over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. जो एनर्जी नीड्स होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का वो डिफरेंट होता है. जैसे कि प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, तो उनमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. और साथ ही साथ प्लांट के जितने भी ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं और सेल होते हैं वो डेड होते हैं, तो उनमें एनर्जी नीड्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो मूव करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. इसलिए इनमें कम एनर्जी की नीड होती है, तो इनमें स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चलेगा, क्योंकि स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से इनमें एनर्जी बहुत ही लेट से जनरेट होगा, जिससे प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि प्लांट्स को कम एनर्जी का ज़रूरत होता है. इसलिए प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स. तो हम लोगों ने देखा कि जो प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें जो रॉ एनर्जी होती है, जैसे कि लीफ होता है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स लाइक एनर्जी वगैरह, एनर्जी जनरेट होता है, एनर्जी नहीं सॉरी जो ग्लूकोज जनरेट होता है, और उनमें ऑक्सीजन्स वगैरह जनरेट होते हैं, वाटर वेपर जनरेट होते हैं. तो जो ग्लूकोज जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ से अलग, जो जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स है लाइक रूट्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, उसमें ट्रांसपोर्ट होता है. और जो रॉ मटेरियल्स है लाइक मिनरल्स वगैरह वो रूट से एब्जॉर्व होकर डिफरेंट पार्ट्स में लाइक लीव्स वगैरह में ट्रांसपोर्ट होते हैं. दिस टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स. और ये जो दो पाथवेज है जिसमें एक में फूड
ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एक में रॉ मटेरियल्स जो मिनरल्स वगैरह वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। एक दो इंडिपेंडेंट दो डिफरेंट पाथवेज है जो ट्यूब्स के द्वारा जो जितने भी मतलब उनमें एक स्पेशल तरीके का ट्यूब्स होता है जिसके थ्रू कंडक्ट होता है ये जितने भी दोनों मटेरियल्स है लाइक फूड और मिनरल्स। वन, द जाइलम मूव्स वाटर एंड द मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। और जो जाइलम होता है उनमें जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं एक कंडक्टिंग टिश्यू का नाम है जाइलम जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। उसका काम होता है वाटर और मिनरल्स को मूव करना जो सॉइल से ऑब्टेन करके लाइक रूट के थ्रू वो वाटर मिनरल को ऑब्टेन करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं फिर उसे डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट का उसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to the other parts of the plant। और जो फ्लोएम है एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू है। फ्लोएम का काम होता है जितने भी फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स हैं जो लीव्स में बन रहे हैं लाइक ग्लूकोज उसे उसे दूसरे पार्ट्स जो है प्लांट के उसमें ट्रांसपोर्ट करना जिसे हमने 11th क्लास में अपने पढ़ा था डिटेल में ये टिश्यूज़ के बारे में लाइक फ्लोएम और जाइलम के बारे में कि फ्लोएम और जाइलम जो टिश्यू होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने रहते हैं। जाइलम में जो होते हैं मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं कुछ ही सेल्स होते हैं जो उसमें लिविंग होते हैं जबकि फ्लोइंग में जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं लिविंग होते हैं उसमें कुछ डेड होते हैं। मीन्स फ्लोएम जो होता है लिविंग होता है और जाइलम जो होता है मोस्ट उसमें डेड होता है मोस्ट ऑफ द सेल्स। अब हम इसके सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। जाइलम्स में जाइलम जो टिश्यू होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हमने पढ़ा कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं लाइक वेजल्स और ट्रैकिड्स होते हैं रूट्स के स्टीम्स और लीव्स के। ये जितने भी वेजल्स और ट्रैकिड्स होते हैं रूट स्टीम्स और लीव्स के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक कंटिन्यूस सिस्टम एक ट्यूब के जैसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें वाटर कंडक्ट होता है जिससे अगर जो रूट्स के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसमिट हो पाते हैं क्योंकि वो एक ट्यूब के जैसे एक पाइप के जैसा फॉर्म कर लेता है इंटरकनेक्ट होकर। जितने भी पार्ट्स में वेजल्स और ट्रैकेट्स है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं जिसके थ्रू सारा ट्रांसपोर्ट हो पाता है। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल इंटायरली एक्टिवली टेक अप आयंस। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। रूट के पास जो एब्जॉर्प्शन होता है आयंस का इसके कारण जो होता है कंसंट्रेशन जो होते हैं वो उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं जो रूट्स में प्रेजेंट है आयंस और जो सॉइल्स में प्रेजेंट है आयन। लाइक ये हमारा रूट है प्लांट का रूट है और ये हमारा सॉइल है और इसमें अगर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है तो ये आयंस जो होते हैं ये आयंस रूट के अंदर भी प्रेजेंट एब्जॉर्ब हो जाता है जिसके कारण रूट का और जो रूट के बाहर का इन्वायरमेंट है सॉइल है इसमें और रूट के अंदर में आयंस का डिफरेंस हो जाता है। मतलब इसमें आयंस का कंसंट्रेशन कुछ और होता है और इसमें कुछ और होता है जिसके कारण कभी होता है कि इन्वायरमेंट में आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रूट में आयंस का कंसंट्रेशन कम है। लेकिन जब रूट में आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इन्वायरमेंट में कम डिफरेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म किया है जिसके कारण वाटर भी मूव करता है इसके अंदर। डिफरेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के कारण ही मूवमेंट हो पाता है रूट में आयंस या फिर वाटर मिनरल्स या फिर वाटर का। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। और जो आयंस का डिफरेंस होता है रूट और इन्वायरमेंट में उसको नॉर्मल करने के लिए जो वाटर है सराउंडिंग सॉइल में जितने भी वाटर होते हैं जैसे ये रूट है सराउंडिंग में वाटर है वो वाटर रूट में मूव करता है ताकि वो उसे आयंस के कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर सके और दोनों के कंसंट्रेशन को जो रूट के अंदर में जितना कंसंट्रेशन है उतना ही इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन को बनाए रखे ताकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली pushed upwards। जिसके कारण जो आयन डिफरेंसेस होते हैं उसके कारण कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होता है कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस होते हैं और जिसके लिए वाटर मूव करता है। तो जब वाटर मूव करता है सराउंडिंग से रूट में तो वो एक तरीके का जाइलम में तो एक तरीके का कॉलम ऑफ वाटर का कॉलम प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसके अंदर जब रूट में मूव करेगा तो फिर वो रूट से डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट के उसमें भी मूव करेगा
क्योंकि वो जितने भी जाइलम के जो वेजल्स और ट्रैकेट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो एक तरह का वाटर का कॉलम फॉर्म करता है, जो वो धीरे धीरे प्लांट्स के अपर पार्ट में पूज्ड होता है। मीन्स ये अगर प्लांट है, इसका रूट्स है ये, और इसमें जो वाटर इन सॉइल है, सॉइल से वाटर ट्रांसमिट हुआ, तो इसमें धीरे धीरे वाटर का एक लाइनिंग कॉलम टाइप फॉर्म होते जाता है, और ये जो वाटर नीचे सॉइल में वो पूज्ड होता है, ऊपर की तरफ इसे ढकेला जाता है प्लांट्स में, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। लाइक पहले तो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, फिर स्टीम में, फिर स्टीम से लीफ में इसे ट्रांसमिट किया जाएगा, एक कॉलम टाइप बन जाता है। हाइबर दिस प्रेशर बाई इट्स, जिसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं, इसको मैंने डिफरेंट तरीके से लिखा भी है यहाँ। लेकिन इसको जो प्रेशर होता है जिसके कारण जो वाटर होता है प्लांट में रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और वो पुश होता है उसके अपर पार्ट्स में, उससे हम रूट प्रेशर बोलते हैं। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest point of the body. इसलिए बोला जाता है ये जो सिर्फ रूट प्रेशर है ये इनफ नहीं है प्लांट में वाटर को मूव करने के लिए, क्योंकि प्लांट का हाइट बहुत ही टॉल होता है और ये इस रूट प्रेशर के हेल्प से सिर्फ मूव नहीं हो सकता। उसके प्लांट के जितने भी हाईएस्ट पॉइंट्स है, लाइक टिप पॉइंट्स जो हैं लीफ के और ब्रांचेस के, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, इसलिए इनमें एक दूसरे स्ट्रैटेजी, दूसरे चीज़ का भी यूज़ होता है। Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. इसलिए इसमें एक दूसरे सिस्टम बोलो या फिर दूसरे मेथड का भी यूज़ होता है, स्ट्रेटजी का भी यूज़ होता है वाटर को मूव कराने के लिए, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए प्लांट में। लाइक जो प्लांट होते हैं उनमें वाटर का सप्लाई जो होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है उनमें से लॉस्ट हो जाता है स्टोमाटा के थ्रू। लाइक जब इवेपोरेशन होता है उनका, वाटर जो होते हैं रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द xylem vessels in the leaf. The water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. जो वाटर होते हैं जो स्टोमाटा के थ्रू रिप्लेस्ड होते हैं ड्यूरिंग गैसेस जब एक्सचेंज होता है, तो उस समय जो हाई टेम्परेचर विंड्स होते हैं वो इंटर करते हैं स्टोमाटा के अंदर, और वो जो वाटर है उसे इवोपोरेट करके लेके जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और जो वाटर है फिर वहाँ पर वाटर का नीड पूरा होता है रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब होके आ रहे हैं उसके कारण, तो एक तरह का ये पूलिंग सिस्टम क्रिएट करता है। और ये जो वाटर का लॉस होता है एरियल पार्ट्स, मतलब मीन्स प्लांट के जो एरियल पार्ट्स है, ये प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स है ये, इससे जो वाटर का लॉस होता है इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और जो ट्रांसपीरेशन लॉस होता है इसे रिकवर किया जाता है जो रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्व हो रहे हैं उसके। जैसे कि यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है और ये जो रूट है इससे फिर से वाटर प्लांट्स में आ रहा है, तो इस तरीके का प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है एक तरीके का पुल क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। रूट प्रेशर में पुशिंग हो रहा था, मीन्स रूट प्रेशर का में जो वाटर था वो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ धकेला जा रहा था, और ट्रांसपीरेशन जो है उसमें जो वाटर ऊपर से पूरा लॉस होते जा रहा है और नीचे से आते जा रहा है, तो एक तरीके का ये नीचे का वाटर को ऊपर खींचने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम ट्रांसपीरेशनल पुल भी बोलते हैं। दस ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसलिए ट्रांसपीरेशन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन और वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। डिजॉल्व फॉर्म में, डिजॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। मिनरल जो वाटर और मिनरल्स उसमें डिजॉल्व होता है जाइलम में, उसका अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, रूट से लीफ वाले पार्ट्स मीन्स कितने भी टिप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के, उसमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। द इफेक्ट और जो ट्रांसपीरेशन है वो मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स के साथ साथ वो हमें टेम्परेचर रेगुलेट भी करने में हेल्प करता है प्लांट्स का। लाइक उनमें से जब वाटर इवोपोरेट होंगे, उनका ट्रांसपीरेशन होगा, तो उनमें क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर वाटर से वो इवोपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण उनके इन्वायरमेंट को वो ठंडा कर देता है, कूलिंग करता है, तो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है।
The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, the transpiration pools become the major driving force in the movement of water in the xylem. जो रूट प्रेशर होता है मेनली जो होता है वो नाइट को इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नाइट में जो होता है सनलाइट नहीं होता, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता। और जबकि डे के समय जब स्टोमाटा ओपन होता है उस समय ट्रांसपिरेशन जो होता है मेजर रोल परफॉर्म करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेजर रोल जो होता है वो ट्रांसपिरेशन पूल जो होता है ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है, और नाइट के समय रूट प्रेशर, क्योंकि उस वक्त स्टोमाटा ओपन नहीं होता और ट्रांसपिरेशन नहीं होता इसलिए। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जो पहले वाला टॉपिक था उसमें जो एक्टिविटी है उसे डिस्कस करते हैं। टेक 2 small pots of approximately the same size and having the same amount of soil. One should have a plant in it. Place a stick of the same height as the plant in the other part. Cover the soil in both pots with a plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation. Cover both sets, one with the plant and the other with the stick, with plastic sheets and place in bright sunlight for half an hour. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन दिस टू केसेस? तो इस केसेस में हम देखेंगे कि एक प्लांट पोट लेंगे, उसमें 2 प्लांट्स को लगा देंगे और उसमें फिर प्लास्टिक से उसे कवर कर देंगे। कवर वन विथ द प्लांट एंड द अदर विद द कवर बोथ सेट्स, वन विद द प्लांट एंड अदर विद द स्टिक। मीन्स 2 पोट लेंगे, उसमें एक में प्लांट को लगाएंगे और एक में स्टिक, सिर्फ सिंपल से एक स्टिक लगा देंगे, और उसमें हमको वाटर जो प्लास्टिक है उसको कवर कर देना। प्लास्टिक से उसको जो सॉइल है, जो पॉट में सॉइल है उसे कवर कर देना ताकि वो उनका इवोपोरेशन ना हो। तो फिर हमको देखना है कि क्या डिफरेंस है। तो हम देख पाएंगे कि प्लांट्स जो है उनमें वाटर का कंडक्शन होगा प्लांट्स, और जो स्टिक है उनमें जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा प्लांट में। और जबकि जो जिसमें प्लांट लगा हुआ जिस पोट में, उसमें सॉइल में वाटर कम हो जाएगा, क्योंकि उससे जो है प्लांट्स के थ्रू वो जो वाटर है ट्रांसपायर हो चुका है। और जबकि जो जिसमें सिर्फ स्टिक है उसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डेड है और उसमें जो है वो लीफ नहीं है, वो सिंपल स्टिक है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाया। और जबकि ट्रांसपिरेशन होने के लिए हम जानते हैं कि प्लांट चाहिए, प्लांट में जो लीफ होता है उसके थ्रू ही ट्रांसपिरेशन हो पाता है। और जो रूट प्रेशर होगा वो रूट प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि रूट प्रेशर में रूट एब्जॉर्प्शन होता है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, पुश होता है अपवर्ड, लेकिन स्टिक में तो रूट भी नहीं है। और उसका जो पॉट है जिसमें प्लांट लगा उसमें से वाटर ख़त्म हो जाएंगे सॉइल में से कुछ समय के बाद, और जबकि स्टिक है उसमें से वाटर ख़त्म नहीं हो पाएंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड इन पहले इस टॉपिक हाँ So far, we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves, where they are formed, to other parts of the plant. हमने पहले तो अभी पढ़ा इस टॉपिक, इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, लेकिन जो इनमें जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक ग्लूकोज वगैरह, वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं लीफ से दूसरे पार्ट्स में, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वन प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलोकेशन टर्म, एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लैम। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है, और जो हम पढ़े वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट वो जाइलम के थ्रू होता था। Besides the product of photosynthesis, the phloem transport amino acids and other substances. जो ग्लूकोज है फोटोसिंथेसिस जितने प्रोडक्ट्स है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसके साथ साथ ये अमीनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। रूट, फ्रूट्स और जितने सीड्स हैं और ग्रोइंग ऑर्गन्स जैसे कि बर्ड वगैरह होता है, वो सब में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ये सब सारे चीज़ जो है फूड और अमीनो एसिड्स वगैरह। द ट्रांसलोकेशन ऑफ food and other substances take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. और ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो उसके साथ अटैच होते हैं उसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो पाता है, क्योंकि जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स है वो फ्लोएम टिश्यू का ही पार्ट है। फ्लोएम टिश्यू जो होता है
यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स से मिलके बने हैं। फूड और जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं इसी से ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। लाइक ये जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसमिट होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। लेकिन जो हम लोग वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन देखे थे वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते थे। सिर्फ रूट से प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है, अपर पार्ट्स, स्टीम और लीफ वगैरह वहाँ ट्रांसपोर्ट होते थे, वो यूनिडायरेक्शनल थे। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो अपवर्ड मीन्स लीफ से, लीव्स के अपर वाला पार्ट जो है मीन्स ब्रांचेस या फिर कुछ फ्लावर होगा वहाँ भी ट्रांसपोर्ट होगा, और जो रूट है, रूट वाला एरिया, उधर भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों तरफ होता है, इसलिए हम इसे बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, बाई डायरेक्शनली से बोलेंगे। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy। जो हम लोगों ने देखा कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली जो होता है फिजिकल फोर्सेस की हेल्प से होता है, लाइक ट्रांसपिरेशन, फिर रूट प्रेशर, ये सब के हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो पाता है। लेकिन जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनर्जी का यूज़ होता है। उसमें एनर्जी उसमें जब स्पेंड होगा तभी वो ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी से एनर्जी यूज़ करके जो सुक्रोज होता है वो ट्रांसफर्ड होता है फ्लोएम टिश्यूज़ के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स में। सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी का एनर्जी यूज़ करके सुक्रोज को फ्लोएम टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। This increase the osmotic pressure of the tissue containing water to move into it। और जिसके कारण सुक्रोज के मूव करने के कारण उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट हो जाता है। मीन्स उसमें प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स कंसनट्रेशन के कारण जो प्रेशर आता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और जिसके कारण वाटर जो होता है उसमें मूव करता है ताकि उसके कंसनट्रेशन को कम कर सके, जिसके कारण वाटर का भी मूवमेंट होता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। फ्लोएम से उस टिश्यूज़ के पास फिर ये फूड मटेरियल जो होते हैं वो पहुंच पाते हैं जिसमें कम प्रेशर है, मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। प्लांट के नीड के अकॉर्डिंगली इस प्रोसेस के कारण फ्लोएम जो होते हैं मटेरियल्स को मूव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टीम टिश्यूज वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। इसलिए हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो शुगर रूट और स्टीम में स्टोर होते हैं प्लांट के, वो ट्रांसफ़र होते हैं बर्ड्स में, जिसमें बर्ड्स जो होता है वो ग्रोइंग फ्लावर पार्ट होता है और उसमें एनर्जी का नीड बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो होता है वो रूट और स्टीम वाले जो टिश्यूज होते हैं जिसमें पहले से एनर्जी स्टोर्ड होते हैं तो उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें सॉल्यूट्स जो होते हैं ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा है, तो वो उस एरिया से बर्ड के पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पर एनर्जी का नीड ज़्यादा है। सो थैंक यू। ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सक्रीशन, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई।